अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आप सबको नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स 2025 न्यू बुक के लेक्चर नंबर 13 में खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और इंशाल्लाह ये 2 से 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इस जो लेक्चर के 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम पहले 5 न्यूमेरिकल्स को कवर कर लेंगे, जबकि दूसरे पार्ट में हम अगले 5 न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल 3.1 की स्टेटमेंट है। अ 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू द ब्लॉक। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक एंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड्स। तो इस न्यूमेरिकल के 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। तो एक ब्लॉक है, वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस पे पड़ा है। उस ब्लॉक के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल ही फोर्स अप्लाई होती है जिसकी वैल्यू 5 न्यूटन है। अब हमने फाइंड करना है कि उस फोर्स की वजह से उस ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा और वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा 5 सेकंड्स तक, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना है। तो गिवन डाटा सबसे पहले देख लें आप लोग। मैथ्स हमने लिखा है 10 kg, फोर्स आपको दी हुई है 5 न्यूटन, टाइम टी है 5 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है कि वो शुरू में ब्लॉक जो है रेस्ट की हालत में पड़ा था, इसीलिए ये 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो टू फाइंड में 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। ए में एक्सेलरेशन फाइंड करना है, बी में आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, या जिसे हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, जिससे वो चलना स्टार्ट होगा। तो वी नो दैट एफ इज़ इक्वल टू एम ए। यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, फोर्स का फार्मूला है। मैथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 और 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। इस तरह बी पार्ट जो है, बी पार्ट में आप लोगों ने वेलोसिटी फाइंड करनी है फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही अप्लाई होगी, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ इसी तरह ही आ जाएगा, वी आई की जगह हमने 0 पुट कर दिया, एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी जो भी पहले पार्ट में फाइंड की, और टाइम की जगह 5 सेकंड पुट कर दिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी का आंसर आ गया। आगे 3.2 न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि द मास ऑफ अ पर्सन इज़ 80 kg। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन अर्थ, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन मून। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज़ 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आसान सा न्यूमेरिकल है। ये एक आदमी है, उसका ज़मीन पे वज़न 80 kg है और हमने फाइंड करना है कि ज़मीन पर उसका वज़न क्या होगा और चांद पर उसका वज़न क्या होगा। मैथ्स हमें दिया हुआ है 80 kg, ठीक है, और साथ में जी की वैल्यू दी हुई है चांद पर। तो बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है। ये देखें, गिवन डाटा में हमने मैथ्स लिखा है और वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जी की। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, ज़मीन पर जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चैप्टर 2 में हमने ये पढ़ी भी थी, ठीक है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, ये हमें गिवन डाटा में दी हुई है स्टेटमेंट में 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ई का मतलब अर्थ है और एम का मतलब मून है। टू फाइंड में क्या है कि आपने वेट फाइंड करना है अर्थ पर और वेट फाइंड करना है मून पर। तो डब्ल्यू ई का मतलब वेट ऑन अर्थ, डब्ल्यू एम का मतलब वेट ऑन मून। तो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू का जो फार्मूला होता है वेट का, वो हमें पता है, एम जी के इक्वल होता है। तो जब हम अर्थ पे निकाल रहे हैं तो साथ हम ई लगा देंगे, जब हम मून पे लगाएंगे तो फिर हम साथ एम लगा देंगे। तो अभी अर्थ के लिए हमने डब्ल्यू ई इज़ इक्वल टू एम जी ई लिख दिया, वैल्यूज़ पुट की। जी की वैल्यू कौन सी, जो अर्थ पर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो पुट कर दी। 80 को 10 को मल्टीप्लाई किया, 800 आ गया। इसके बाद जब चांद पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम जो फार्मूला लगाएंगे उसके साथ एम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना होगा। जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एम की जगह, मैथ्स की जगह 80 आ जाएगा, जी की जगह 1.6 आ जाएगा, जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 128 न्यूटन। न्यूटन वेट का यूनिट है, इसलिए साथ आ गया, ठीक है। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल था। इसके बाद आगे न्यूमेरिकल नंबर 3.3 है कि व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। तो हमने फोर्स बेसिकली इसमें फाइंड करनी है। तो ये देखें, टू फाइंड में हमने फोर्स लिखा हुआ है और जो हमें गिवन है वो क्या है कि एक कार है, वो 800 kg की कार है, उसका जो मास है वो 800 kg है और वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है और 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंच जाती है। उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है 10 सेकंड में। तो हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो बेसिकली इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ हमें दी हुई हैं और मास दिया हुआ है। तो मास ऑफ कार इज़ इक्वल टू 800 kg, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 30 है, वी आई वी एफ लिख देंगे, टाइम 10 सेकंड लगा, ठीक है। यानी 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 30 हो गई, 10 से बढ़कर। और फोर्स आप लोगों ने फाइंड कर लेनी है। शुरू में लिखा है व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, तो फोर्स हम फाइंड कर लेंगे। फार्मूला हम लगाएंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स फाइंड होगी न्यूटन के सेकंड लॉ से, एफ इज़ इक्वल टू एम ए से।
लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। तो इसीलिए पहले हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ की जगह 30 आ गया, वी आई की जगह 10 आ गया, टाइम की जगह भी 10 आ गया, 30 और 10 को माइनस किया 20 आ गया, 10 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये फार्मूले में पुट कर देंगे, एफ इज़ इक्वल टू एम ए में एम की जगह 800 आ जाएगा जो गिवन है, एक्सेलरेशन की जगह 2 आ जाएगा जो अभी फाइंड किया, तो 800 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1600 न्यूटन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आसान सा न्यूमेरिकल है ये भी। इसके बाद न्यूमेरिकल आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 3.4। तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अच्छा, ये जो अब अगले न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से हैं, ठीक है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको जब वो टॉपिक पढ़ाया था तब कहा भी था कि आपने उसको अच्छे से समझना है। मैं आज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे भी दूंगा, तो आप कोशिश कीजिए पहले उस टॉपिक को अच्छे से समझें, बाद में इन न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट करें। तो चौथा न्यूमेरिकल है, अ 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन, द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, इफ़ द मास ऑफ द गन इज़ 10 kg, फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन। तो बेसिकली इस न्यूमेरिकल में उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने एक गन से फायर करना है, ठीक है। तो जब आप फायर करेंगे तो जो बुलेट है गन से बाहर निकलेगी, उसकी स्पीड आपको दी हुई है, ठीक है। और साथ में जब वो गन को हम फायर करेंगे, बुलेट फायर करेंगे, तो जो गन है वो पीछे की तरफ झटका खाएगी। तो वो जितनी स्पीड से पीछे की तरफ झटका खाएगी गोली निकलने के बाद, हमने गन की वो स्पीड फाइंड करनी होगी, ठीक है। रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन फाइंड करनी है। तो आसान सा ही न्यूमेरिकल है, ये भी गिवन डाटा हम लिख लेंगे। सबसे पहले मास ऑफ बुलेट हमें दिया है। अच्छा, ये जो मोमेंटम वाले न्यूमेरिकल्स है ना, इनमें हमेशा दो चीज़ें दी होंगी आपको, ठीक है। दो मैसेज दिए होंगे M1 और M2। तो दोनों मैसेज की हम दो दो वेलोसिटीज़ लिखा करेंगे, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट्स जो दिए हैं वो है, एक बुलेट है और एक गन है। तो इन दोनों का हम मैस लिख देंगे। मैस ऑफ बुलेट कितना है, M1 वो 5 ग्राम दिया हुआ है, मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, इसलिए ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो ये केजी में आंसर आ जाएगा। आगे मैस ऑफ गन आपको दिया हुआ है 10 kg, इसे M2 कह देंगे, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैस M1 जो है, यानी कि जो बुलेट है, इसकी दो वेलोसिटीज़ होंगी, इनिशियल और फाइनल, और इसी तरह गन की भी दो वेलोसिटीज़ होंगी, इनिशियल और फाइनल। तो वो हमने लिखनी है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी वो V1 होगी, जो कि मीटर पर सेकंड है, क्योंकि जो बुलेट है वो स्टार्टिंग में रेस्ट की हालत में, इसलिए वो 0 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है वो आपको दी हुई है स्टेटमेंट में, 300 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गोली चली। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगी, वो भी 0 होगी। स्टार्ट में गन भी रेस्ट की हालत में, उसने अपनी अभी मोशन कोई नहीं की। तो 2 फाइंड किया कि रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन कितनी ज़ोर से पीछे की तरफ झटका खाएगी, कितनी स्पीड से, वो हमने फाइंड करनी है। तो बेसिकली वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन है, ठीक है। तो जिसे हम V2 डैश कहेंगे। तो M1 मैस की वेलोसिटीज़ V1 होंगी, लेकिन इनिशियल के साथ V1 आएगा और फाइनल के साथ V1 डैश आ जाएगा। और गन की भी दो वेलोसिटीज़ होंगी, V2 और V2 डैश, ठीक है। V2 डैश का मतलब फाइनल वेलोसिटी है। तो ये बेसिकली सारा सिनेरियो है इस न्यूमेरिकल का। आगे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ये हमने डिस्कस किया था। तो साथ आपने इसका फार्मूला लिख देना, जो फार्मूला हमने उस टॉपिक में पढ़ा भी था। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया, M1 की जगह M1, V1 की जगह V1, इस तरह सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। V2 डैश हमने फाइंड करना है, इसलिए V2 डैश इसी तरह ही आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब को जब सोल्व करेंगे, इधर हमारे पास 0 0 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1.5 आ गया, ये 10 V2 डैश आ गया, 1.5 इधर जाके माइनस हो गया और 10 इधर जाके 1.5 के साथ डिवाइड हो गया, क्योंकि V2 के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इन दोनों को जब डिवाइड किया आंसर आया -0.15 मीटर पर सेकंड, जो कि बेसिकली गन की रिक्वायर्ड स्पीड है कि गन कितनी वेलोसिटी या स्पीड के साथ पीछे की तरफ झटका खाएगी। तो यही बुक में आंसर भी है। तो ये आसान सा इसी तरह न्यूमेरिकल है। बाकी भी जो न्यूमेरिकल है वो इसकी तरह ही है मोमेंटम के, तो उन्हें देख लेते हैं। अच्छा, ये जो आंसर आया, आंसर में आप देख सकते हैं हमारे पास माइनस आया, -0.15 आंसर है। तो नेगेटिव साइन के बारे में आपने लिख देना है कि नेगेटिव साइन शोज़ दैट डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज़ ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो जो गन है वो पीछे की तरफ वेलोसिटी करेगी, जबकि बुलेट की वेलोसिटी आगे की तरफ है। तो दोनों की ऑपोजिट वेलोसिटीज़ हैं, इसी वजह से माइनस का साइन आ गया। आगे न्यूमेरिकल नंबर 3.5 है, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। एन एस्ट्रोनॉट वेज 70 kg, ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड, डिटर्मन, इसके भी दो पार्ट हैं, द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिक्वायर्स अवे फ्रॉम द रेंच एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। तो बेसिकली इस न्यूमेरिकल में ये कह रहे हैं कि एक एस्ट्रोनॉट है, उसने एक रेंच को फेंका, जिन दोनों का वज़न, रेंच का भी वज़न दिया हुआ है और एस्ट्रोनॉट का वज़न भी दिया। तो दो बॉडीज़ इस बार ये हैं, एक रेंच है और एक एस्ट्रोनॉट है। तो M1 M2 ये होंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है, इन दोनों की वेलोसिटीज़ होंगी इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल हमें दी हुई है
और फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमने फाइंड करनी होगी एस्ट्रोनॉट की, कि जितनी वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ झटका खाएगा रेंच फेंकने के बाद। और बी पार्ट में डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो कितना पीछे की तरफ जाएगा 30 मिनट के अंदर। तो ये सारे न्यूमेरिकल का सिनेरियो लिखा हुआ है। गिवन डाटा देख लेते हैं। मैस ऑफ रेंच है M1, मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट M2। ग्राम में दिया हुआ है तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करके 0.3 kg आंसर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रेंच क्या है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि शुरू में तो वो रेस्ट की हालत में ही होगा ना। फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेंच आ जाएगी V1 डैश, जो कि होगी 3.5 मीटर पर सेकंड। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट है V2 डैश, V2 खाली सिंपल V2 होगी, इनिशियल के साथ डैश नहीं आता होता, तो ये 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो जो एस्ट्रोनॉट है वो भी स्टार्टिंग में रेस्ट में ही है। आगे टाइम कितना दिया हुआ है 30 मिनट, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 के साथ मल्टीप्लाई किया 1800 सेकंड आंसर आ गया। टू फाइंड किया है कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट, आपने वो स्पीड फाइंड करनी है जिससे एस्ट्रोनॉट पीछे की तरफ झटका खाएगा, और डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो 30 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा पीछे की तरफ। तो बेसिकली आपने एस्ट्रोनॉट की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है V2 डैश, क्योंकि इनिशियल तो 0 है। तो पहला पार्ट सोल्व करते हैं। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर थ्रोइंग रेंच इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर थ्रोइंग रेंच। तो यही बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है बिफोर और आफ्टर का। तो ये हमने फार्मूला लिख दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इसके अंदर ये सारी की सारी गिवन डाटा वाली वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। इसको आपने सोल्व करना है, इधर 0 0 आ जाएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1.5, ये 70 V2 डैश आ जाएगा। 1.5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और 70 इधर V2 डैश के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, इन दोनों को डिवाइड किया आंसर आ गया -0.015 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जो बुक में आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लेना है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, जो पॉइंट होता है डेसिमल होता है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। तो इस वैल्यू में पहला नॉन जीरो डिजिट है 1, दूसरा 5 है, तो 1 के बाद आपने पॉइंट को लेके आना है। तो पॉइंट को आगे आप 1 के बाद लेके आएंगे तो पॉइंट 2 डिजिट आ गया है, तो पावर आ जाएगी 10 की -2 आ जाएगी। ठीक है, और लेफ्ट से राइट आता है तो साथ माइनस लगाते होते हैं। तो इस तरह हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। तो साइंटिफिक नोटेशन वाला भी जो तरीकाकार है, ये चैप्टर नंबर 1 में हमें इसे डिटेल से इसे डिस्कस किया था, तो आप उसके लेक्चर में इसे देख भी सकते हैं। तो V2 डैश का ये बुक वाला आंसर आ गया, जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो एस्ट्रोनॉट पीछे की तरफ झटका खाएगा। आगे बी पार्ट में डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो 30 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस तय कर लेगा। तो वो बेसिकली आपने फाइंड करना है। डिस्टेंस का सिंपल फार्मूला लगाएंगे, जो कि होता है S = V × T। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में पढ़ा था ये। तो V की जगह आपने V की वैल्यू लगा देनी है, ये वाली, और टाइम की जगह आपने 1800 लगा देना है। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी हम इसके अंदर पुट करेंगे, क्योंकि इनिशियल तो 0 है। तो जब यहाँ 0 अगर हम इनिशियल लगाएंगे तो आंसर जो डिस्टेंस का 0 आ जाएगा, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए यही वाली वेलोसिटी इसमें पुट हो जाएगी, और माइनस नहीं इसके साथ आएगा, ये प्लस में ही पुट होगी, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ होती है, और लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती। तो अगर हम ये माइनस लगाएं तो आंसर डिस्टेंस का माइनस में बनता है, जो कि गलत चीज़ है। इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी प्लस वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, माइनस को इग्नोर कर दिया, और टाइम की जगह 1800 पुट कर दिया स्टार्ट में, जो गिवन डाटा में लिखा हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर पे, आंसर आ गया 27 मीटर। तो बेसिकली ये वो डिस्टेंस है जितना वो 30 मिनट के अंदर पीछे की तरफ तय करेगा। तो स्टूडेंट, ये था 3.5 न्यूमेरिकल, आसान सा न्यूमेरिकल था। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।